आखिर कौन था राधिका भाई जो तुम्हारी और राघव जी की शादी से खुश नहीं था? जूही ने राधिका से पूछा। तब राधिका कहती, ये बात मुझे भी ससुराल जाकर पता चली। सगाई के 2 महीने बाद मेरी और राघव की सगाई हो गई। इन 2 महीने में मैंने और राघव ने एक दूसरे को समझने की बहुत कोशिश की। राघव का स्वभाव बहुत अच्छा था। 2 महीने बाद जब हमारी शादी हुई तो मेरे गृह प्रवेश वाले दिन ही जब मैं बाहर खड़ी हुई थी तो मेरी सास हाथों में थाली लिए आरती करने के लिए आती और मेरी जैसे ही आरती उतारने वाली थी वैसे ही लाइट चली जाती, चारों तरफ अंधेरा हो जाता और सब मेरी सास से कहने लगे, कुसुम तेरी बहू के पैर शुभ नहीं हैं। आते साथ जगमगाते हुए घर को अंधेरा अंधेरा कर दिया, जिसे सुन मैं बेचैन हो जाती। जब जेठ जी देखने जाते तो पता चलता कि फ्यूज का तार निकल गया था। थोड़ी देर बाद रात आती, माँ जी आरती उतार मेरा गृह प्रवेश कराती, पर लोग अभी भी मुझे अपशगुनी कह रहे थे। तभी मेरी जेठानी गुस्से में कहती, छोटी सी बात हुई नहीं और लोग शुरू हो जाते हैं शुभ और अशुभ करने के लिए। नई बहू को दोष देने रख गए। मेरी देवरानी है वह, मेरी छोटी बहन है और उसके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगी। सब लोग शांत हो जाते और आगे की रस्म शुरू हो जाती। सब रस्म ख़त्म होने के बाद राघव मुझे सोने का नेकलेस गिफ्ट में देते, जिसे देख मैं कहती, मैं तो आपके लिए गिफ्ट लाना भूल ही गई, मैं तो कुछ लेके नहीं आई। तब राघव ने कहा, तो अच्छा है, अब मैं तुमसे अपने पसंद का तोहफा ले सकता हूँ। मुझे तुमसे 2 गिफ्ट चाहिए, क्या तुम दोगी? आप पहले बताइए। तो मैंने कहा, पहला गिफ्ट यह है कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करोगी। सच में आगे पढ़ सकती हूँ मैं? उत्साहित होकर मैं पूछती, क्यों नहीं पढ़ सकती? कल ही तुम्हारा एडमिशन करा देता हूँ। राघव कहता, ये तो मेरे लिए तोहफा हुआ, इसमें आपने अपने लिए क्या मांगा? मैं पूछती, तुम्हारी खुशी वही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। और वैसे भी जिसके पास तुम जितनी अच्छी बीवी हो उसे भरा क्या चाहिए? और हाँ, अभी दूसरा तोहफा बाकी है। और वो क्या है? खुश होकर मैं पूछती कि आज से तुम टीवी सीरियल कम देखोगी। राघव कहता, क्या? मैं कुछ समझी नहीं। अरे तुम्हारे इन टीवी सीरियल के चक्कर में मेरा बीपी बढ़ गया था, कहीं मुझे अटैक आ जाता तो? मतलब क्या? क्या कह रही थी तुम सगाई वाले दिन? कहीं मेरे पापा ने तुमसे शादी करने के लिए मजबूर तो नहीं किया? पुरानी पिक्चर की तरह जायजा से बेदखल होने की धमकी तो नहीं दी? कहते हुए राघव जोर जोर से हंसने लगता। बस बस बस, अब क्या जिंदगी भर मेरा मजाक बनाओगे क्या? चिढ़ते हुए मैं कहती, अच्छा पापा माफ़ करो, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। कहते हुए राघव फिर से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता और इस बार मैं भी हंस जाती। फिर दूसरा दिन होता और साथ में पहली रसोई की रस्म भी थी मेरी। मैं खाना बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि माँ बापूजी तो मेरे बने हाथ के खाने की बहुत तारीफ़ करते। वैसे खाना बनाना और खिलाना दोनों मुझे बहुत पसंद है। मैं सबके लिए बहुत मन से खाना बनाती और सोच रही थी बहुत तारीफ़ करेंगे। पर जब मेरी दादी सास खाना खाते तो खाते साथ कहती, क्या पूरे महीने के मसाले आज ही खाने में पटकती है? नहीं बहू, यदि खाना बनाना नहीं आता था तो किसी की मदद ले लेती। खाने में इतना नमक है कि गले से न उतरे और मिर्च तो पूछो नहीं। रखता है आज तो उपवास ही करना पड़ेगा। ऐसा खाना खाने से अच्छा मैं खाना ही नहीं खाऊं। कहते हुए दादी सास चली जाती और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी सास कहती, वैसे राधिका मुझे तुमसे यही उम्मीद नहीं थी और सोने के
झुमके देते हुए कहती, यह तुम्हारी पहली रसोई का तो तोहफा सोचा था, तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने के बाद दूंगी, पर ये मेरे भाग में कहाँ था। मैं लगातार रोती जा रही थी। तभी मेरी जेठानी पूजा भाभी आती और मुझे समझाती, राधिका इतनी छोटी छोटी बातों पर रोते नहीं हैं, आगे ना जाने क्या क्या होगा। अब तो तुम्हें इसी घर में रहना है, तो एक दिन अच्छा खाना बनाकर खिला देना सबको, और उस दिन सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। अब आंसू पोंछो और कुछ खा लो। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो खाना खाओ, मैं और मम्मी जी ने मिलकर बनाया है। मेरी जेठानी मुझे समझा रही थी, पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरा खाना इतना बेस्वाद कैसे बन सकता है। आज मैंने पहली बार तो खाना नहीं बनाया था। मेरे घर आते ही लाइट का चला जाना और खाने में नमक मसाले ज़्यादा होना कोई संयोग तो नहीं। कोई तो है इस घर में जो मुझे पसंद नहीं करता, पर कौन? मेरे मन में सवाल उठने लगे। तो कौन था राधिका इन सब के पीछे? बोल राधिका जूही पूछती। आप सभी भी जानना चाहते होंगे आखिर कौन था राधिका की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला। जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए। आगे की कहानी आपको अगले भाग में देखने के लिए मिलेगी, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। और कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।